Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. आज इस वीडियो में मैं एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ जिसे मैंने 2 कलर से बनाया है और इसको 10 नंबर की सिलाई से बुना है। ये देखिए, और ये 5 नंबर का साइज है। ये इसका सोल है। ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और ग्रे कलर की ऊन से मैंने इसमें 5 रोज बनाई हैं और इसके लिए मैंने 45 फंदे डाले हैं। जैसे ये मैंने 45 फंदे डाले हुए हैं और मैं इसको एक उल्टा एक सीधा बुनती हूँ इस तरीके से। देखिए, ये फर्स्ट रो है मेरी। इसी तरीके से मुझे ये 5 रोज कंप्लीट करनी है। इस तरीके से देखिए, एक उल्टा एक सीधा। ये रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। ये राइट साइड है। अब रॉन्ग साइड पे भी मैं इसी तरह एक उल्टा एक सीधा बनाऊंगी और जो जैसा फंदा है वैसा ही बनाऊंगी। अब ये जो पहला फंदा हमारा उल्टा है तो उल्टा बनाऊंगी, दूसरा सीधा है, तीसरा उल्टा। इसी तरीके से मैं इस रो को कंप्लीट करूंगी और इस तरीके से सीधा उल्टा दोनों तरफ से बुनते हुए मैं 5 रोज कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ग्रे कलर से मैंने 5 रोज कंप्लीट कर लिया। ये मेरी राइट साइड है। अब लेफ्ट साइड से मैं दूसरा कलर चेंज करूंगी और इस वाली ऊन को फिर मैं कट कर दूंगी। देखिए, इस तरीके से। अब पिंक कलर से बनाया ये वाला पोर्शन, तो मैं पिंक कलर इसमें लगाती हूँ। तो इसको लगा, जब हम शुरू करते हैं दूसरा कलर, तो पहले मैं इस रो को पूरा उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। पूरा उल्टा बुन लूंगी। कलर चेंज करने में ऐसे पता चलता है लेफ्ट साइड से ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड, तो इसमें पता भी नहीं चलता। इसलिए सफाई कितनी आती है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से पक्का कर देती हूँ। इसको नॉट लगाती हूँ दोनों कलर के ऊन से। और इस ग्रे कलर के ऊन को मैं कट कर देती हूँ। अब मैं इस पूरी रो को पिंक कलर से ही बुनती हूँ, उल्टा उल्टा। इस रो को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, फिर पैटर्न स्टार्ट होगा। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से मैं पैटर्न स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट जो फंदा है वो तो एज स्टिच है, इसको ऐसे उतार लेते हैं। अब 3 फंदों को मैं सीधा बुनती हूँ। 1 2 3। उसके बाद 5 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद 3 फंदे फिर सीधे। 1 2 3। फिर 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4
5, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 5 फंदे उल्टे। इसी तरह ये रो कंप्लीट करनी है, 3 सीधे 5 उल्टे। ये देखिए इस तरीके से 3 सीधे 5 उल्टे, 3 सीधे 5 उल्टे, 3 सीधे 5 उल्टे। अब मैं इस रो को कंप्लीट करके फिर लेफ्ट साइड से आपको बताती हूँ। लास्ट के तीनों फंदे सीधे बुन लिए और ये एज स्टिच है जो इसको उल्टा बुन लिया। ये रो कंप्लीट हो गई। अब लेफ्ट साइड से देखिए, ये रॉन्ग साइड है जी, इसमें पहला फंदा एज स्टिच का ये हम ऐसे उतार लेते हैं और जो हमने यहाँ सीधे बुने थे वो रॉन्ग साइड पे उल्टे आ जाएंगे, तो उसे उल्टा ही बुनना है। इस तरीके से 3 फंदे उल्टे और जो हमने 5 उल्टे बुने थे वो सीधे बुने जाएंगे। पांच, 3 उल्टे, अब 5 सीधे हो जाएंगे। इस तरीके से ये रॉन्ग साइड पे ये बनेगा। और इसी तरीके से 4 रो का ये पैटर्न है। 4 रो अभी मतलब 4 रो बननी है इसके लिए। 5वें इसमें मैं बताऊंगी कैसे बनना है। तो मैंने दूसरी है, इसके बाद 2 और बनाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड का मैंने आपको बता दिया, रॉन्ग साइड का ये 3 उल्टे 5 सीधे। इसके बाद जो 3rd रो बनेगी वो पहली रो की तरह बनेगी और 4th रो बनेगी वो दूसरी रो की तरह। तो मैं 4 रो ये कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड पे ऐसे बनेगा ये देखिए, ये मैंने 4 रो कंप्लीट कर ली है। ये राइट साइड से है और ये लेफ्ट साइड से है। अब राइट साइड से इसका एक जो पैटर्न का मेन लाइन है वो बनेगी इस तरीके से। देखिए ये मैंने पूरी कंप्लीट कर ली 4 रो और 5th रो में इसका पैटर्न बनेगा इस तरीके से। देखिए फर्स्ट फंदे को मैं ऐसे उतार लेती हूँ, 1 स्टिच है, फिर एक फंदे को मैं सीधा बुनती हूँ, फिर दूसरे फंदे को मैं सीधा बुनती हूँ। अब ये जो फर्स्ट सीधा फंदा है और ये उल्टा फंदा है, इन दोनों को मिला के मैं 2 का 1 करती हूँ। ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 किया, उनको आगे किए और 3 फंदे में सीधे बुन लेती हूँ। जो उल्टे हैं वो 3 फंदे में सीधे बुन लेती हूँ। 3। अब मैंने फंदा ये ऊन आगे की, इस फंदे को उतारा, इस फंदे को उतारा, इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज करी, इस फंदे को वापस ले लिया और ये 2 का 1 इस तरीके से। तो जो हमारे एक फंदा घटता है वो इस तरीके से आ जाता है, दोनों तरफ आ गया। ये हमारे पूरे हो गए फंदे। फिर बीच का जो है 3 में से 1 जो बचा, बीच का मैं सीधा इसे अकेला सीधा बुन लूंगी। फिर इन 2 को एक साथ, ये 2 का 1, ऊन आगे, 3 फंदे सीधे, ऊन आगे, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करते हुए 2 का 1, फिर बीच का फंदा सीधा बुन लिया, फिर 2 का 1, ऊन आगे, 3 फंदे सीधे, फिर इन 2 ऊन आगे, 2 फंदे इस फंदे की डायरेक्शन चेंज की, इसको घुमा लिया ऐसे और इस तरीके से 2 का 1, फिर बीच फंदे को सीधा बुन लिया, फिर इन 2 फंदों के एक साथ 2 का 1, ऊन आगे, 3 फंदे सीधे, 3, इस फंदे को उतारा और इस फंदे को ऐसे पलट दिया और इन दोनों फंदों का ऊन आगे करके 2 फंदों का 1, बीच वाला फंदा सीधा यूं ही बुन लिया, फिर 2 का 1, ऊन आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ऊन आगे
और इन 2 फंदों का इधर लेते हुए एक को मोड़ दिया और इस तरीके से 2 का 1 ऊन आगे कर 2 का 1 और एक बीच का सीधा बुन लिया। अब लास्ट में कुछ तो एक फंदा सीधा बुन के एक फंदा उल्टा बुनना है। ये हो गई कंप्लीट। अब हम इसको रॉन्ग साइड से बुनेंगे। रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई उल्टी बुननी है इस तरीके से। देखिए इसे पूरा उल्टा बुनना है। देखिए जाली वाला फंदा भी उल्टा। ये रो कंप्लीट हो गई। ये राइट साइड है। ये एक बार का पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया इस तरीके से। ये देखिए यहाँ है जो, यहाँ देखिए ये एक बार का पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा है। तो जब हमने उल्टा बुने थे अब उस पर सीधे आ जाएंगे और सीधे बुने थे वो उल्टे आ जाएंगे। ये देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। अब ये देखिए फर्स्ट फंदा एज फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और ये फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। यहाँ ये जो जाली है इधर तक ये 4, एक ये वाला काउंट कर लेंगे तो 5 हो जाता है। अब इसके बाद ये 3 फंदे सीधे बुने जाएंगे। 1 2 3 उनको आगे किया जाली से जाली तक। ये 5 फंदे हैं तो हमें 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये 5 हो गए। फिर हमें ये 3 फंदे जो दिखाई दे रहे 3 फंदे सीधे बुनने हैं। अब हमें 5 फंदे उल्टे। तो इस तरीके से ये 4 रो बनेंगी। सीधे ये देखिए जैसे ये 4 रो यहाँ बनी। अब 4 रो बना के फिर इसी तरीके से ये जाली वाला पैटर्न बनेगा। तो मैं 4 रो एक बार और बना के फिर मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये 4 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। और लेफ्ट साइड से ये रॉन्ग साइड से इस तरीके से दिखेगी। अब मैं इसको इसी तरीके से जैसे कि मैंने ये जाली वाला पैटर्न डाला। अब ये देखिए जाली वाला पैटर्न डलेगा। तो मैं फर्स्ट फंदे को उठा लेती हूँ, ऐसे उतार लेती हूँ। एज स्टिच चाहिए तो फिर एक फंदा सीधा बुना, 2 बुना और ये 3 बुन लिए। उसके बाद ऊन को आगे किया। ये वाले इसको पलटना है इस तरीके से। इस फंदे को पलट दिया और इसको 2 का 1 करते हुए 2 का 1 कर दिया। बीच वाले फंदे को सीधा बुन लिया। फिर उसके बाद इन 2 फंदों को एक साथ बुन लिया, 2 का 1 किया। ऊन को आगे की, 3 फंदे सीधे, 3 ऊन आगे की,
इस फंदे को पलट देना है इस तरीके से और इसको इसी पे लेते हुए 2 का 1 उनको आगे ही करना है इस तरीके से। फिर बीच वाले फंदे को बुन लेना है सीधा, फिर इन 2 फंदे को सीधा बुनना है, उनको आगे किया, ये बीच के 3 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 3 उनको आगे किया, इन 2 फंदों को एक करना है तो इस फंदे को हम पलट देते हैं ऐसे और 2 का 1 कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये जाली वाला पैटर्न बनता जाता है। बस इन आगे पीछे फंदों को मिलाते हुए घटाना है उल्टे फंदों के साथ, बीच वाला एक अकेला बुना जाएगा। बस इसमें यही है। और जो हम रॉन्ग साइड से बुनेंगे वो पूरी उल्टी सिलाई बुनेंगे। देखिए इस तरीके से ये बनता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ये इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 और 6 रोज ये बनेंगी, पूरी ये 6 रो बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 इधर से हम ये देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 रो बनने के बाद फिर ये तीन हिस्से बढ़ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए चलिए तो ये मैं इसको 6 पूरी रो कंप्लीट करके फिर इतना बड़ा जो है इसका ऊपर का पोर्शन ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अरे सॉरी मैं 6 बता गई, 5 बनानी है। ये वाली रो 1 2 3 4 5 ये 5 रोज बनानी है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 रोज बना ली हैं, ये वाली 5 डिब्बियां बना ली हैं। अब इसके बाद मैं इसके 3 पार्ट करूंगी। तो 16 फंदे मैं इस साइड में रखूंगी, 16 फंदे इस साइड में और बीच के जो 13 फंदे हैं उसे मैं बुनूंगी। तो ये वाला पार्ट बनेगा। एक 2 3 4 5 6 7 और ये 8 में मैं इस घटेंगे फंदे को बाद में बताऊंगी मैं। तो ये वाली रोज बनेंगी अब। तो देखिए किस तरीके से पहले मैं 16 फंदे बुन लेती हूँ। ये 16 फंदे मैंने इस तरफ बुन लिए। आप चाहे किसी पिन में भी उतार सकती हैं, इसे दोनों तरफ के फंदों को किसी और पिन में उतार सकती हैं और बीच के 13 फंदे बुनते जाएंगे। तो अब मैं इसको जैसा कि पैटर्न चल रहा है उसी हिसाब से बनाना है। फर्स्ट फंदा मैं उतार लेती हूँ, ये 13 फंदे बुने जाएंगे बीच के और बाकी फंदे जब अभी सीधा था अब इसके ऊपर उल्टे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 और फिर इसके बाद 3 फंदे सीधे 1 2 और ये 3। फिर उसके बाद 1 2 3 मैं गिन लूँ पहले कितने हो गए, 4 3 7 3 10 और 13। 3 फंदे रो बुने जाएंगे, 5 होगा। और ये एज का फंदा इसे भी मैं उल्टा ही बुनूंगी। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई 13 फंदों की। अब हम इसे 16 फंदों को छोड़ देंगे और इधर से टर्न कर लेंगे सिलाइयों को। अब इसको फर्स्ट फंदे को हम एज फंदा है तो इसे उतार लेते हैं और बाकी फंदों को जैसा है, जैसे कि हम सीधे फंदे उधर से सीधे होते हैं तो उधर से उल्टे हो जाते हैं और उल्टे होते हैं तो सीधे हो जाते हैं। तो अब ये सीधे फंदे बुने जाएंगे। तीन फंदे उल्टे और फिर
5 फंदे सीधे, और एज फंदा है तो इसको हम उल्टा बुन लेते हैं। फिर इसे टर्न कर लेते हैं और इस फंदे को ऐसे ही उतार लिया और बाकी फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। ये हमारी तीसरी रो है और 3 फंदों को सीधा, फिर 5 फंदों को उल्टा, और ये एज फंदा इसे उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए थर्ड रो होगी कंप्लीट। अब फोर्थ रो से टर्न कर लेते हैं, इसको ऐसे उतार लिया इस फंदे को और बाकी फंदे सीधे बुन लिए। ये देखिए अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, जाली वाली जो लाइन है वो बनाएंगे। 1 2 3, ये ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने ये बनाया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनता हुआ ये आगे बढ़ेगा। इस तरीके से एक, 2, 3, अब इधर नहीं है, इसको सीधा बुन लेते हैं और इसको उल्टा। ये देखिए फर्स्ट डिब्बी इसकी कंप्लीट हो गई है और इसी तरह से मैं ये इसकी 7 डिब्बियाँ तो बनाऊंगी बिल्कुल जैसे बन रही है। 8वीं डिब्बी पे फंदे घटेंगे। ये देखिए 7 डिब्बियाँ तो यहाँ तक हो जाती हैं। फिर इसके बाद जो 8वीं बनेगी उसमें फंदे घटेंगे, तो मैं उसको बाद में बताऊंगी आपको। पहले 7 ये डिब्बियाँ वाला पैटर्न बना लेती हूँ। रॉन्ग साइड है, ये उल्टी बुनी जाएगी। ये देखिए इसकी फर्स्ट जो डिब्बी वाला पैटर्न है कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा। देखिए तो मैं आपको यहाँ तक 7 ये डिब्बी वाला पैटर्न बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 रोज बना लिए, 7 डिब्बियाँ बना ली पूरी। अब इसके बाद मैं 8वीं रो में जो 8वीं डिब्बी बनाऊंगी उसमें इसमें फंदे घटाने हैं। तो इस तरीके से ये देखिए अब हम यहाँ 3 फंदे जो सीधे करेंगे तो उसमें से पहले 2 फंदे का एक कर देंगे। एक फंदा यहाँ घट गया और बाकी जैसे हम पैटर्न बना रहे हैं उसी तरीके से बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ भी 2 फंदों का एक फंदा बना लूंगी मैं। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा घट गया। ये टोटल 13 फंदे थे, अब तो 11 फंदे रह गए। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, रॉन्ग साइड जैसे बनती है वैसे ही बना लूंगी।
रॉन्ग साइड हो कंप्लीट। अब मैं इसके राइट साइड पे हूँ तो राइट साइड पे फिर इस तरीके से देखिए, पहला फंदा तो हम उतारते बगैर बुना और इसको दोनों फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। और उसके बाद उल्टे जो फंदे हैं, अब 5 हैं, तो अब हम इसमें से एक इस साइड से घटा देंगे और एक इस साइड से घटा देंगे। तो टोटल हमारे पास ये अब 9 फंदे रह गए हैं और हमने 2 सिलाइयों में 2-2 फंदे घटा दिए हैं। टोटल 4 फंदे घट चुके हैं, अब ये 9 फंदे रह गए हैं। ये देखिए, हमें टोटल इतना ही बुनना है बस। आगे हमने जाली वाला डिज़ाइन नहीं डालना, बस ये इतना ही बनाना है। अब ये इसकी आगे के पंजे की इतनी लेंथ हो गई, इसको यहीं छोड़ देते हैं हम। और अब यहाँ से हम इसके फंदे बढ़ाते हैं, फंदे उठाते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ से मैं टोटल 23 फंदे उठाऊंगी इस लाइन में से, और इधर से भी 23 फंदे उठाऊंगी। और इस धागे को कट करके मैं यहाँ से बुनती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ मेरे टोटल 16 फंदे थे। अब मैं यहाँ से फंदे उठाना शुरू करूँगी, यहाँ से इस साइड से। ये देखिए, एक, फिर यहाँ से 2, 3, इनमें से उठाना है 4, 5, 6, ये देखिए। और अब मुझे ये पैटर्न नहीं बनाना, दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनना है। अब ये सारी सिलाइयाँ जितनी भी होंगी तो दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनी जाएंगी। इस पिंक कलर की मैं 6 रो बनाऊंगी, उसके बाद इसको कट कर दूंगी ऊन को, फिर उसके बाद ग्रे कलर की लगेगी। तो मैं ये आपको 23 फंदे यहाँ से उठा के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने 23 फंदे उठा लिए हैं, और जो 9 फंदे हैं इनको मैं इसके साथ ही सीधे बुन लूँगी। इन फंदों को मैंने इसी सिलाई पे बुन लिया। अब यहाँ से फिर मैं 23 फंदे उठाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक 23 फंदों को उठा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने 23 फंदे उठा लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इन फंदों को भी सीधा बुन लेती हूँ, और ये सब फिर एक साथ ही बुने जाएंगे। अब मैंने बुन लेती हूँ।
11, ये 15 और ये 16 फंदे यहाँ के मैंने बुन लिए। अब इसके बाद सारे फंदे और सीधे बुने जाएंगे दोनों तरफ से। मैं अब ये सीधा ही बुना जाएगा। इसकी मैं 6 रो बनाऊंगी। ये मेरी सेकंड रो है। मैं 6 रो बना के आपको दिखाती हूँ। मैं पहले आपको ये बता दूँ, ये वाली सारी एक साथ बुननी है अब पूरी। ये देखिए, ये देखिए। आप इसको 3 इस तरीके से पॉइंटेड नीडल में ले सकती हैं, तो मैंने 2 में ले लिया है। आप 3 में ही बना सकती हैं। ये मैं आपको बस सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक बुनूंगी, फिर यहाँ से यहाँ तक लाऊंगी। इस तरीके से मैं 6 रो बनाऊंगी पिंक कलर की। फिर उसके बाद इसको मैं कट कर दूंगी और उसके बाद ग्रे कलर की ऊन से ये देखिए जिस तरीके से ये बताया। ये देखिए पिंक कलर की मैंने 1 2 3 और ये 6 रो बनाई हुई है। पूरी इधर से शुरू करके इधर तक बननी है ये। और इसी तरह ग्रे कलर मैंने इसको कट करने के बाद ग्रे कलर का है, इसकी भी मैं 6 रो बनाऊंगी। तो इसके बाद ये इसका सोल बनेगा। ये देखिए। तो मैं पिंक कलर की 6 रो करके कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये 6 रो मैंने पिंक की करी है और 6 रो मैंने ग्रे करी है। अब ये इसका मैं अब सोल बनाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए सोल बनेगा ये। तो टोटल मुझे इसमें से 3 हिस्से बनाने हैं। तो 40 फंदे तो मैं इस तरफ रखूंगी और 40 फंदे इस तरफ रखूंगी और बीच में है 11 फंदों का ये सोल बना है। ठीक है, ये 11 फंदों से सोल बना है। तो मैं इसको अब स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ आपको कैसे सोल बनाना है। ये देखिए, अब मैं इस फंदे इस सिलाई से इस तरफ के जो 40 फंदे पहले मैं वो बुन लेती हूँ। दो 3 4 5 6 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36, 37, 38, 39, 40। ये 40 इस तरफ के फंदे हैं और 40 इस तरफ के फंदे, इन्हें छोड़ देना है। अब मैं बीच के 11 फंदे बुनती हूँ, तो 11 में से पहले मैं 10 फंदे बुनती हूँ। ये देखिए 40 तो अब ये अब इन्हें बुनना नहीं है, ना इस तरफ के 40 फंदों को बुनना है। अब बीच के ही जो सोल के फंदे वो बुने जाएंगे। तो देखिए पहले मैं 10 फंदे बुनती हूँ। 1, 2, 3, मैं इसको हटा देती हूँ। अब इन्हीं 2 सिलाइयों से बुनती हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये देखिए ये सेंटर के 10 फंदे मैंने बुन लिए हैं। ये सोल बुना है, इसी बिल्कुल डायरेक्शन में सोल बनेगा। तो ये देखिए 10 फंदे बुनने के बाद जो 11वां फंदा हमारा और इसका पहला फंदा, सिलाई का पहला फंदा है, जो हम इसे एक साथ बुनेंगे। तो अब इसे हम इस तरीके से बुनेंगे। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 2 का 1, और सिलाइयों को टर्न कर लेते। बस आगे हमें इन फंदों को नहीं बुनना है, अब सिर्फ बीच के 11 फंदे ही बुने जाएंगे। अब हम इसे बुन लेते हैं। इस फंदे को हमने ऐसे उतार दिया, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद ये 10 और 11 फंदा हमें इस वाले पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है। तो ये इस तरीके से पीछे से बुना जाएगा, ऐसे 2 का 1 हो गया। टोटल अब ये 11 ही फंदे बुने जाएंगे और दोनों तरफ से 1 घटता जाएगा। और इन फंदों को बुनना नहीं है बीच में से। अब इसे टर्न कर लेती हूँ मैं। फिर इसके बाद इस फंदे को मैंने ऐसे उतारा, ये देखिए इस फंदे को ऐसे उतार दिया और बाकी ये 10 फंदे बुन लेते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इस 11वें फंदे को अब बिल्कुल गैप पता चल रहा है। तो ये 11वां फंदा है, इसके साथ इस फंदे को मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है। और इस सिलाई पे फिर इसको सिलाइयों को टर्न कर लिया और फिर इस फंदे को ऐसे उतार लिया। फिर उसके बाद 9 फंदे बुनने के बाद ये देखिए इस फंदे को इसके साथ इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है और सिलाई को टर्न कर लेना है। इस तरीके से इसको बगैर बुना उतारना है और 9 फंदे बुन लेने हैं। अब इस फंदे को हम इस तरीके से 2 का 1 कर देते हैं। देखिए इस तरीके से ये इसका सोल बनता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये इसका सोल बनता जाएगा। ये इस तरीके से बनता आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक घटाना है। फिर जब इसके 5 फंदे रह जाएंगे उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। जब ये ग्रे कलर के 5 फंदे रह जाते हैं दोनों तरफ से, तो फिर मैं बताती हूँ कैसे घटाना है। जब तक इधर तक मैं बनाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने सोल कंप्लीट कर लिया पूरा। अब दोनों तरफ 5-5 फंदे रह गए हैं। ये देखिए इधर भी 5 रह गए हैं और इधर भी 5 रह गए हैं। सिलाई को टर्न करते हुए मैं इस तरीके से बताती हूँ।
अब इस तरीके से हर सिलाई में इस फंदे को छोड़ते हैं, इनका 2 का 1 यहाँ घटा लिया और 1 इसके साथ घट जाएगा इधर। इस तरीके से सिलाइयों को टर्न किया। अब इसके बाद फिर इस फंदे को बुन लिया। अब इन 2 फंदों को इधर इस सिलाई इधर से घटा देते हैं, इन दोनों फंदों को। ये इस तरीके से हर सिलाई में फंदे को घटाना है। इस तरीके से इस साइड के जो फंदे घट रहे हैं वो तो घटेंगे, अब बीच में से भी दोनों तरफ 1 फंदा घटेगा। अब इन दोनों फंदों को अब तो बुना जाएगा ये वाला आगे। ये देखिए, अब इन दोनों फंदों को घटा देती हूँ मैं। इस तरीके से अब इन दोनों फंदों को घटा देती हूँ मैं। इन दोनों फंदों को घटा देती हूँ। हर सिलाई के एंड में 2 फंदों का 1 करना है। और फिर इसको तो हम जैसे पहले घटाते रहे वैसे ही घटाएंगे। अब इन दोनों को घटा देते हैं, 2 का 1 और इसके साथ इसको मिलाते हुए 2 का 1। सिलाइयों को टर्न किया। एक को बुन लिया, एक फंदे को, फिर ये जो रह गए इनको 2 का 1 बुना और इस फंदे को ये तो हम घटाते आ रहे हैं, इस तरीके से ही घटाना है। सिलाइयों को टर्न किया। अब ये देखिए इसको, अब इन दोनों फंदों को एक साथ घटा दिया और इस फंदे को इसके साथ घटा दिया। देखिए इस तरीके से ये घटता जाएगा। अब हम इसको इसके साथ घटा देते हैं। अभी बगैर बुना उतारा, फिर 1 बुना, फिर इसको इसके साथ घटा दिया और फिर इसको टर्न किया। अब ये देखिए इसको बुना ये और इसको इसके साथ घटा दिया। ये देखिए लास्ट में 3 फंदे रह गए, तो अब हम 3 फंदों को एक साथ घटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से ये देखिए ऐसे शेप आ जाती है। ये देखिए ऐसे शेप आ गई इसकी। ये देखिए ये सोल बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ऊन को थोड़ा ज़्यादा कट कर लेते हैं, ताकि यहाँ से ये ऐसे सिलाई हो जाएगी, इसी कलर की हो जाएगी। और इतने हिस्से को हम पिंक कलर से सिलेंगे और इतने ऊपर के हिस्से को ग्रे कलर से। ये देखिए बस ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें सिलाई रह गई है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको कट कर लूँ। ये देखिए अब हम इसमें इतने हिस्से को तो ग्रे कलर से सिलेंगे और इतने हिस्से को पिंक कलर से और इतने को ग्रे कलर से। तो मैं आपको अभी सिलाई बताती हूँ।
ऐसे ऐसे उल्टा कर लेंगे हम इसे और इस तरीके से इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए दोनों तरफ के फंदे मिलाते हुए ये देखिए इसका इसके साथ ऐसे और इसको इसके साथ ये ऐसे इसका इसके साथ मिलाते हुए ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ग्रे कलर से इसकी सिलाई कर देते हैं हम। तो कट कर देती हूँ मैं। अब पिंक कलर से सिलती हूँ मैं इसको, यहाँ से यहाँ तक पिंक कलर से सिल के अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया पूरा।